जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइस। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हम रीवा किस लिए जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं रीवा अपनी बेटी को लेके कान दिखाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग चढ़ रहे थे छुइया की घाटी। तो ये आप देख सकते हैं ये घना घोर जंगल है गाइस। इसके बाद हम डॉक्टर को तो गाइज फिर हम ऐसे नंबर पहले ही चुइए लगा दिए थे, एक दिन पहले ही लग गया था क्योंकि बेटी का कान में जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रही थी। इसके बाद हम लोग पहुंच गए रीवा। रीवा पहुंचते ही गाइज हमें और ज़्यादा टेंशन होने लगी कि पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, कैसे क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेटी का कान भी ज़्यादा दर्द कर रहा था क्योंकि उसको दिक्कत हो गई थी। और पहली बार गाइज इस तरीके का हुआ। फिर इसके बाद हम पहुंच गए डॉक्टर के यहाँ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी पुलिया इस तरीके से हो गई है, ना बाहर साइड से है ना पीछे साइड से है। पता नहीं पुलिया कहाँ कैसे चली गई। फिर हम लोग वेट कर रहे थे डॉक्टर साहब का क्योंकि एक पेशेंट को देख रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग पहुँच गए वहाँ। डॉक्टर जैसे ही देखे तो बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग और ज़्यादा डर गए क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। इसके बाद जहाँ फार्म भरे जाते हैं रिसेप्शन में, वहाँ जाके हम फार्म भरने लगे। तो कंपाउंडर साहब देखे तो बेटी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ सा था। तो फिर उसी से वो सब चीज़ें फार्म में भर थे और पूछ रहे थे कि आपका क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपकी मम्मा का क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं, यही सारी चीज़ें, ताकि बेटी डरे ना, अच्छे तरीके से ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो ये आप देख सकते हैं कि वही हंसा भी रहे थे कि सिंह लिख दें कि परिहार लिख दें, यही सब बोल बोल के डॉक्टर कंपाउंडर साहब हंसा रहे थे क्योंकि वो भी डरे, समझ गए थे कि बेटी बहुत ज़्यादा डर रही है। इस वजह से गाइज हम लोग तो डर ही रहे थे, मगर उसके सामने हम भी हंसने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम डर जाएंगे तो ये भी और ज़्यादा डरेगी। थी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग बैठे थे और वेट कर रहे थे कि मतलब बोले कि अभी आधा घंटा बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद नर्स आई और बोली कि चलिए आप वहाँ, अब हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप चलिए। यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा गाइस, ऑपरेशन थिएटर में होगा। यहाँ सारी तैयारियाँ कर रही थी। फिर इसके बाद बोली आप बाहर जा सकते हैं क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है। फिर हम आकर बाहर बैठे थे। उस समय ये आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी कराने गए थे तो हमें और डर लग रहा था कि कितना जल्दी ये आ जाएँ आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी करा कर। इसके बाद ये आ गए और बेटी को बोले कि सर चलो ले चलते हैं अंदर। तो हम बोले ले गए हैं। तो फिर ये भी जब बेटी को सुई जब लग रही थी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी गाइज। तो आप देख सकते हैं इसके बाद ऑपरेशन हो गया। इतनी बड़ी कील ये फुलिया की जो थी तो वो निकाल दिए बाहर। और इधर आप देख सकते हैं फिर हमें ऑपरेशन थिएटर में बुलाए और बोले कि बेटी आपकी बिल्कुल स्वस्थ है, आप देख सकते हैं। तो वो मतलब इतना जल्दी नहीं बुलाए थे, 1-1.5 घंटे बाद अंदर बुलाए थे। तो आप देख सकते हैं इसके बाद नर्स उसको व्हील चेयर में बैठा के दूसरे रूम में शिफ्ट कर दी हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑपरेशन थिएटर में 1.5 घंटे के लिए उसे रखे थे। इसके बाद बाहर निकाल दिए थे। 1.5 घंटे बाद जब उसे थोड़ा सा आराम लगने लगा तो बोली मुझे मम्मा के पास जाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के उसे लेटा दिए। बोले तकिया उकिया पे सिर अभी नहीं रखना है। इसके बाद गाइज हमने मन्नत मांगी थी कि हमारी भगवान अगर अच्छे से हमारी बेटी का ऑपरेशन हो जाएगा तो हम चिरहुला नाथ में ज़रूर आएंगे। तो इसके बाद हम पहुँच गए चिरहुला नाथ दर्शन के लिए। मतलब 4-5 घंटे के लिए गाइज एडमिट किए थे, इससे ज़्यादा नहीं कि छोटा ऑपरेशन था। पर फिर भी हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर हम लोग सब फ़ोटो शूट कराए क्योंकि भगवान की कृपा से ही सब कुछ अच्छे से हुआ है। आप सोचेंगे कि बेटी का ऑपरेशन हो, भगवान तो ही है क्योंकि इस भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग भगवान के पास पहुँच गए गाइज। आप लोग का सपोर्ट रहा तो मेरी बेटी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अब भगवान का आशीर्वाद बना रहे सदैव। हमारी बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि हमारी बेटी वो हो जाए। फिर इधर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ उड़ थी, सब कोई अपना पूजा पाठ कर रहे थे। तो ये मेरी वीडियो मेरी बेटी शायद बना ले रही होगी, मैं नहीं पता क्योंकि कैमरा उस समय हम पूजा पाठ में हम लोग बिजी थे। तो ये आप देख सकते हैं कि यही सब चीज़ें थी
भाई बहुत ज़्यादा टेंशन लग रहा था कि भगवान इस तरीके से किसी की दिक्कत ना दे कि कण छेदन भी करवाएं फिर उसमें से समस्या भी आ जाए, फिर क्या कर सकते हैं। इतना दिक्कत हम लोग को लिखा था इसलिए, और सबसे बड़ी बात कि मेरी बेटी को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ज़्यादा समस्या नहीं हुई। फिर हम लोग वहाँ शिव पार्वती जी का मंदिर है तो वहाँ भी दर्शन किए और बेटी को भी अच्छे तरीके से दर्शन कराए। अब पूजा पाठ पुजारी जी से करवाए कि पंडित जी आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बेटी बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए, अच्छी हो जाए। और गाइस अब जब बुलाए हैं लगभग 5 से 6 दिन में, अभी रोज़ ड्रेसिंग होगी मगर ड्रेसिंग हम यहीं करवा लेंगे क्योंकि रीवा बहुत दूर है, यहाँ से 35 किलोमीटर है। तो बोले कि अगर आपके पास आसपास डॉक्टर हैं तो यहाँ रामपुर में है तो यहाँ हम उसकी ड्रेसिंग डेली करवा दिया करेंगे। 4-5 दिन तक उसकी ड्रेसिंग होगी। फिर आप देख सकते हैं कि सारे शंकर जी को जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ हमने अच्छे तरीके से सब दर्शन कराया किए और बेटी को भी करवाए क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम उतने समय बहुत ज़्यादा डर गए थे। जब ऑपरेशन का पता ही है कि ऑपरेशन का नाम लेते ही सबको कितना डर लगने लगता है गाइस। इसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से पूजा पाठ किए। पंडित जी भी थे साथ में क्योंकि हम बोले कि पंडित जी आप अच्छे से पूजा पाठ करवा दीजिए कि हम बोले थे कि जैसे ही मेरी बेटी ऑपरेशन से ठीक ठाक हो जाएगी तो हम ये देख सकते हैं कि उसकी पाठ पंडित जी करवा रहे थे अच्छे तरीके से। तो गाइस आप लोग का पूरा सपोर्ट रहा तो मेरी बेटी बहुत जल्द ठीक होकर स्वस्थ होकर फिर से आप लोग के सामने बहुत जल्द आएगी क्योंकि उसे थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए ताकि मेरी बेटी हमेशा ठीक रहे, स्वस्थ रहे। उसके पिताजी और बेटी दोनों जन पूजा पाठ कर रहे थे। गाइज आज हम नहीं बोलेंगे कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए क्योंकि आज सबसे बड़ा आशीर्वाद आप लोग का है कि मेरी बेटी स्वस्थ है और भगवान की कृपा से मेरी बेटी बहुत अच्छी है और ऐसे ही सबके दया दृष्टि बनी रहे गाइज ताकि हमारी बेटी एकदम अच्छे स्वस्थ रहे और अच्छी सी रहे। अब नेक्स्ट बार जाएँ तो डॉक्टर बोलें कि सब कुछ ठीक है क्योंकि अभी बुलाए हैं उसको। तो आप इसी तरीके से हम लोग अच्छे से ऐसे ही थोड़ा बहुत, फिर वो बेटी बोल रही थी कि मम्मा चलिए हम लोग फ़ोटो थोड़ा सा 1-2 ठो, मुझे उसे बच्ची है तो उसे पता नहीं, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है गाइस, वो 10 साल की है। तो हो गया अभी उसको इतना दिक्कत लिखी थी इस वजह से उसको ये कष्ट भोगना पड़ा। तो हम उसका मन बहला रहे थे क्योंकि उसके कान में दवा ववा दिए थे तब भी खा थी, तब भी उसे दर्द था क्योंकि वो ऑपरेशन है, कान पूरा मतलब काट वो किए हैं। तो इस वजह से गाइस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री